हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे सोमवार व्रत की एक और नई कथा, जिसको महादेव पार्वती जी ने भ्रमण किया है और एक ब्राह्मण पंडित के ऊपर ये पूरी कथा है। कहते हैं इस कथा को सुनने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, प्रत्यक्ष सारी समस्याएं दूर होती हैं। और कहा जाता है कि ये कोई भी कहानी या शिवपुराण कथा या कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वो अंत समय तक पूरा सुनना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमें मनचाहे फल मिलता है, आई विपत्तियाँ टल जाती हैं। प्रत्यक्ष सोमवार व्रत की विस्तृत कहानी बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था शिवदास। वह बहुत ही परोपकारी और नेक दिल इंसान था। लोग उसे भोले बाबा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहता था। शिवदास के पास धन दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में ही उसकी गुजारा किया करता था। और उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों मिलकर अपने जीवन में संतोष और शांति से रहते थे। उनको कोई धन दौलत का ज़्यादा शौक नहीं था, जो है उसमें ही वो खुशी खुशी अपने दिन व्यतीत करते थे। शिवदास का सबसे बड़ा व्रत सोमवार का था। वह हर सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करता था। पास ही नदी में जल में जाकर छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता था। सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, और अगर कोई उसे कुछ देता भी तो वह उसे गरीबों में बांट देता था। उसकी इस अटूट भक्ति से आसपास के लोग बहुत प्रभावित होते थे। माना जाता है कि वो उसका कहना था कि जो शिवजी ने दिया है मैं उसमें ही सुखी रहना चाहता हूँ, शिवजी में ही तर्पण होना चाहता हूँ, मैं शिवजी की माया में ही मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहता हूँ। आसपास के लोग बहुत प्रभावित रहते थे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि इतना नेक इंसान इतनी गरीबी में भी जी रहा है और ये कुछ किसी से लेता नहीं है, किसी को दुख देता नहीं है। स्वर्ग में एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, धरती पर आपका एक भक्त शिवदास है, जो इतनी गरीबी में भी आपकी भक्ति में लीन रहता है। उसकी आंखों में कभी कोई शिकायत नहीं दिखती। कृपया आप उसकी दरिद्रता दूर कर दीजिए। पार्वती जी शिवजी से आग्रह कर कहने लगी, बार बार आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती देवी, शिवदास की भक्ति भौतिक सुखों से परे है, वह तो एक सच्चा वैरागी है। पार्वती जी ने फिर भी आग्रह किया, और प्रभु, लेकिन क्या यह सच्चा भक्त गरीबी में ही जीवन बिताएगा? क्या यह उचित है? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं उसकी परीक्षा लूँगा और उसे उसकी भक्ति का फल भी दूंगा। अगर एक दिन जब शिवदास नदी में स्नान कर रहा था, उसने देखा कि एक चमकदार पत्थर पानी में तैर रहा है। वह एक साधारण पत्थर की तरह ही लग रहा था, इसलिए उसने उसे उठा लिया और अपनी झोंपड़ी में लाकर रख दिया। उसे पता नहीं था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि वह एक पारस पत्थर था, भगवान का भेजा हुआ पत्थर था। भगवान शिव ने अपने एक गण को मानव के रूप में शिवदास के पास घर पर भेज दिया। वह गण एक बिच्छू के भेष में आया और शिवदास से बोला, हे सज्जन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? शिवदास कहने लगा कि हाँ, मैं अभी देखता हूँ कि मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको देता हूँ। शिवदास ने अपनी झोंपड़ी में देखा, उसके पास सिर्फ एक ही सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा था। उसने बिना सोचे समझे वह टुकड़ा
उस बिच्छू को दे दिया। भिक्षुक ने वह रोटी खा ली और खुश होकर कहा, आप बहुत दयालु हैं, क्या आप मुझे इस पत्थर के बारे में बता सकते हैं? शिवदास ने कहा, उस पत्थर को देखा जो उसने नदी से उठाया था। उसने कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है जो मुझे नदी के किनारे मिला था। मैं स्नान कर रहा था, उस समय ये पत्थर वहाँ से बह के जा रहा था, तो मुझे इसको पत्थर को देख करके मन आया मेरा और मैं इसको घर ले आया। ये साधारण पत्थर है। भिक्षुक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है। इसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। शिवदास ने भिक्षु की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने एक पुराना लोहे का टुकड़ा उठाया और पारस पत्थर से छुला दिया। देखते ही देखते वह लोहे का टुकड़ा चमकदार सोने में बदल गया। शिवदास की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान था कि यह कैसे हो सकता है और ये सब क्या हो रहा है। मैं तो एक पत्थर लाया था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकल रहा है। भिक्षुक ने कहा, यह पारस पत्थर भगवान शिव ने आपको दिया है, अब आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह भिक्षुक वहाँ से अदृश्य हो गया। शिवदास ने अपनी पत्नी को यह बात बताई और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, हे स्वामी, अब हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अब हम महल बनवाएंगे और सुख से रहेंगे। लेकिन शिवदास ने कहा, नहीं, यह भगवान का प्रसाद है, इसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक करना सही नहीं है। हम इसका उपयोग केवल तब करेंगे जब हमें कोई बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, नहीं तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। शिवदास ने वह पारस पत्थर अपनी झोंपड़ी के एक कोने में रख दिया और उसने कभी छुआ नहीं। वह उसकी पत्नी पहले की तरह ही गरीब में जीवन बिताने लगे। वह हर सोमवार का व्रत उसी तरह करता रहा। यह देखकर माता पार्वती जी बहुत चिंतित हुईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, देखिए ना, आपने उसे पारस पत्थर दिया, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है। उसकी दरिद्रता तो वैसी की वैसी है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, हे पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वह भौतिक सुखों से परे और उसकी सच्ची भक्ति ही उसका सबसे बड़ा धन है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। अनाज के भंडार खाली हो गए। लोग भूख से मरने लगे। शिवदास ने गांव वालों को दुर्दशा देखी और उसका दिल भर आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, अब वह समय आ गया है जब हमें उस पारस पत्थर का उपयोग कर लेना चाहिए। अब हमें इस पारस पत्थर की जरूरत है। पत्नी ने पूछा, लेकिन किस लिए? शिवदास ने कहा, गांव के लोगों को बचाने के लिए हमें इस पारस पत्थर से लोहा सोने में बदलकर गांव के लिए अनाज खरीदना होगा। उसने वह पारस पत्थर निकाला और अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारे लोहे के सामान को सोने में बदल दिया। फिर वह सारा सोना लेकर पास के नगर में गया और वहाँ से ढेर सारा अनाज खरीद कर वापस गांव आया। उसने वह सारा अनाज गांव के लोगों में बांट दिया। गांव वालों की भूख शांत हुई और वे बहुत खुश हुए। लेकिन शिवदास ने एक भी दाना अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा, यह भगवान का प्रसाद है और यह सबकी भलाई के लिए ही है, इसीलिए मैंने इसको आज उपयोग किया है। यह देखकर माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि सच्ची भक्ति और वैराग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगले सोमवार को जब शिवदास अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में पूजा कर रहा था, तो अचानक तेज रोशनी से
उसकी झोंपड़ी जगमगा उठी। उसके सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रकट हुए। शिवदास ने उनके चरणों में सिर झुकाया और आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे उठाया और गले से लगाकर कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपनी निस्वार्थता और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के लिए जीता है। भगवान शिव ने शिवदास को आशीर्वाद दिया और उसे घर के धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। लेकिन शिवदास कभी नहीं चाहता था कि मेरी झोंपड़ी एक महल बदल गई। लेकिन वह उसी तरह सोमवार का व्रत करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा और भगवान शिव के भक्ति में ही लीन रहता था। इसी कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और त्याग का फल हमेशा मिलता है और भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। पर सबसे बड़ा वरदान भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी कृपा, आशीर्वाद। यह कहानी आपको कैसी लगी? आज सोमवार व्रत है और इसमें पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो हम इसमें सोमवार व्रत के ऊपर एक पितृपक्ष की कहानी भी कहेंगे। सोमवार व्रत के पितृपक्ष की कहानी कुछ इस तरीके से है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष की कथा राजा सत्यव्रत और उनके पूर्वज बहुत समय पहले की बात है। एक समय एक राज्य में राजा सत्यव्रत राजा करते थे। वे बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजावत्स थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, पर राजा स्वयं एक बात से बहुत दुखी रहते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण उन्हें अपने पितृ ऋण से मुक्ति चिंता रहती थी। एक बार पितृपक्ष का समय आया। राजा ने विधि विधान से अपने पुरोहितों को बुलाया और श्राद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुरोहितों से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पुत्र न होने के कारण मैं अपने पितरों का तर्पण कैसे करूँगा? क्या मेरे पूर्वज मुझे दुखी तो नहीं देंगे? पुरोहित ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र होना ही केवल श्रद्धा का एकमात्र आधार नहीं है। सच्ची श्रद्धा और भाव से किया गया श्राद्ध, चाहे वह कोई भी करे, पितरों को संतुष्टि ही देता है। राजा ने पुरोहित की बात मान ली और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध करने का निश्चय किया। पितृपक्ष के पहले दिन राजा ने विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया और नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया। वे हाथ में जल और तिल लेकर प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पूर्वजों, मैं आप सभी का ऋणी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस जल और श्रद्धा के। कृपया इसे स्वीकार करें। उसी रात राजा सत्यव्रत को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके सभी पूर्वज, जिनमें उनके पिता का दादा और परदादा शामिल थे, एक लंबी कतार में खड़े हैं। वे सब बहुत दुखी और प्यासे लग रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ा कटोरा था जो पूरी तरह खाली था। राजा ने पूछा, हे पुत्रगण, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? क्या मैंने श्राद्ध में कोई कमी छोड़ दी है? उनके पिता ने जवाब दिया, हे पुत्र, तुम श्राद्ध का कर्म तो बहुत श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन हम सभी तर्पण नहीं हो पा रहे। हमारे कटोरे खाली हैं क्योंकि हमें शुद्ध जल और भोजन नहीं मिल रहा है। राजा सत्यव्रत ने चौंक कर कहा, परंतु मैंने तो ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराया और नदी के जल से तर्पण भी किया है। पूर्वज बोले, तुमने जो भोजन और जल दिया हुआ हमारे लिए सीधे नहीं पहुंच रहा। इसके लिए हमें एक शुद्ध और सच्चे मन की आवश्यकता है। जब राजा की आंखें खुली तो वे परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत अपने
पुरोहितों को बुलाया और उन्हें पूरा सपना सुनाया। पुरोहित भी हैरान थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, अवश्य ही कोई और कारण है। पुरोहित ने ध्यान लगाया और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में एक गरीब और अनाथ परिवार है, जिसमें एक वृद्ध महिला अपनी 2 छोटी पोतियों के साथ रहती है। वे तीनों बहुत ही सच्चे और धार्मिक हैं, लेकिन गरीबी के कारण श्राद्ध नहीं कर पाती। यदि वे आपके लिए श्राद्ध करें तो उनके शुद्ध भाव से किया गया दान सीधा आपके पितरों तक पहुँचेगा। राजा ने तुरंत उस परिवार को खोजने का आदेश दिया। सैनिक उस वृद्ध महिला को उसकी 2 पोतियों को लेकर राजमहल आए। वे तीनों बहुत ही दुखी और चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। राजा ने उनसे कहा, हे माता, आप डरिए नहीं, मुझे आपके और आपके परिवार के लिए श्राद्ध करवाना है। वृद्ध महिलाओं ने कहा, हे राजन, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा ने उन्हें समझाया, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने हाथों से श्राद्ध का भोजन तैयार कीजिए और अपने मन मेरे पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे राजन, यह तो हमारा सौभाग्य है। अगले दिन पितृपक्ष के दौरान उस वृद्ध महिला और उसकी पोतियों ने राजमहल की रसोई घर में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। उन्होंने अपनी प्रार्थना में राजा के पितरों की तृप्ति के लिए भी प्रार्थना की। जब भोजन बना रहे थे तो राजा ने देखा कि उस भोजन से दिव्य सुगंध आ रही थी। भोजन तैयार होने के बाद राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन इस बार उनके मन में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने उस वृद्ध महिला का और उसकी पोतियों का सम्मानपूर्वक भोजन कराया और उनके हाथों में बने भोजन का एक अंश अपने पुत्रों के लिए निकाला। उसी रात राजा सत्यव्रत को फिर से एक सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि उनके सभी पूर्वज प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। उनके कटोरे पूरी तरह भरे हुए थे। उनके पिता ने राजा से कहा, हे पुत्र, अब हम तृप्त हैं। उस वृद्ध महिला और उसकी पोतियों के शुद्ध मन से दिए गए भोजन ने हमें संतुष्ट कर दिया है। तुमने हमें मोक्ष की ओर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सुबह राजा की आंखें खुली तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उस वृद्ध महिला और उसकी पोतियों को अपने महल में ही रहने का निमंत्रण दिया और उनका पूरा जीवन सुखपूर्वक बीतने की व्यवस्था की। उन्होंने यह भी घोषणा की, सच्ची श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही पितरों को संतुष्ट कराता है, न कि केवल धन दौलत से किया गया कर्मकांड। इस घटना के बाद राजा सत्यव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष में किया गया कोई भी कर्म केवल धन से नहीं, बल्कि हमारे अध्यय से, पवित्रता और श्रद्धा से फल देता है। यह कथा हमें बताती है कि पितरों की संतुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा निस्वार्थ भाव और शुद्ध मन ही है, जिसको करने से हमारी सारी समस्याएं दूर होती हैं। जब हम अपने पितरों को हम भोजन कराते हैं, ब्राह्मण जमाते हैं, तो उनकी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष में ही ये सब किया जा सकता है। तर्पण विधि को भी उसी रूप में माना जाता है कि तब तर्पण करने से ही हमारे पितृपक्ष, पितृदेवता और पितृदोष भी दूर होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, औत प्रसन्न होते हैं। इनको ही हम पितृ देवता कहते हैं। जो एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। हमारे घर में धन की वर्षा होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, हमारा वंश आगे चलने लगता है, आगे बढ़ना लगता है।
2 की जगह 3 पुत्र होते हैं। हर